जिस तरह गर्मी बढ़ रही है तो उसी तरह आपके जो सवाल हैं वो मेरे कमेंट बॉक्स में बढ़ रहे हैं। एक ही सवाल बार बार ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने वाला ये सवाल कि सर जी हमें ये बताइए कि हमारी जो सबमर्सिबल मोटर है वो पानी कम क्यों खींच रही है। और आप बताइए कि आपका इतना सा सवाल आप सिर्फ इतना ही कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि सर हमें ये बताइए कि हमारी सबमर्सिबल मोटर पानी कम क्यों खींच रही है, लेकिन उसका जवाब हम आपको कमेंट बॉक्स में कैसे लिख के बता सकते हैं, क्योंकि आपका सवाल इतना सा है लेकिन उसके जो जवाब हैं वो हैं बहुत सारे और आप सभी लोगों को नहीं दे सकते। इसलिए हमने सोचा कि चलिए अभी वीडियो बना के दे देते हैं। दोस्तों आज ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी होने के कारण क्या हो रहा है कि हमारी जो बोरवेल का या फिर कुएं का जो वाटर लेवल है वो बार बार नीचे चले जा रहा है, उसकी जो पानी की जो गहराई है वो नीचे चली जा रही है। इसीलिए जो है हमारी जो बोरवेल की जो मोटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे हर रोज़ 10 मोटर आती हैं, उसमें से 4 मोटर पानी ख़त्म होकर ही जलती हैं, उसमें से 2 मोटर जो है सिंगल फेज वोल्टेज की वजह से जलती हैं और बाकी 3-4 जो मोटर हैं, बाकी जो 3 मोटर हैं वो जल जाती हैं हमारी किसी अन्य प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कि तार हो, कोई लोड हो, चाहे कोई हमारे जो इनपुट कनेक्शन है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, चाहे हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर अचानक से वोल्टेज ज़्यादा आ जाना, इसी की वजह से हमारी जो मोटर है वो जल जाती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे कि हमारी जो सबमर्सिबल मोटर है वो पानी कम क्यों खींच रही है और साथ में हम ये जानेंगे कि हमें उस जो प्रॉब्लम जो है हमारी उसको कैसे ढूंढना है। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि आपकी सबमर्सिबल मोटर पानी कम खींचने के जो है कारण है वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जो आपका कारण हो सकता है कि आपके बोरवेल का पानी ख़त्म है। दूसरा जो कारण है वो कि आपके मोटर का जो पंप है जो वो ख़राब हो चुका है, उसके जो एम्पिलर हैं वो टूट फूट चुके हैं, तब वो पानी कम देगा। तीसरा कारण है जो आपकी जो पाइप लाइन है बोरवेल के अंदर, आपकी 400 फीट लाइन हो या फिर 500 फीट लाइन हो, उसके अंदर के जो पाइप से वो फट चुका है कहीं पर, तो इसीलिए वहाँ पर जो पानी है बाहर निकल रहा है पाइप के अंदर से। यानी कि अगर आपकी 2 इंच पानी खींच रहे तो आधा 1 इंच पानी उस जहाँ पर पाइप फुटा है वहाँ से अपने बोरवेल के अंदर जा रहा है। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है आपके सबमर्सिबल मोटर के अंदर का एल्यूमिनियम का लोटर होना। और चौथा कारण है कि आपके मोटर के अंदर एम्पिलर के अंदर कुछ अटकना। तो चलिए बारी बारी से हम देख लेते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं हम कैसे जानेंगे कि यही इसके अंदर फॉल्ट है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे बोरवेल के अंदर का जो पानी है वो ख़त्म है, वो कैसे पहचानेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको बोरवेल के अंदर एक्सटर्नल सबमर्सिबल मोटर का पानी डाल देना है वापस से। अगर आपके पास कुआं है या फिर अदर बोरवेल है उसका पानी लेना है और जो आपकी सबमर्सिबल मोटर है उसके पाइप की साइड से आपको पानी डाल देना है आपको बोरवेल के अंदर। ऐसे कंडीशन में आपकी जो मोटर पानी अगर ज़्यादा खींच रही है, यानी कि पहले कम खींचती थी और अभी पानी डालने के बाद एक्सटर्नल ज़्यादा खींच रही है, तो समझ लेना आपकी बोरवेल का पानी ख़त्म है। दोस्तों इसमें अब एक ट्रिक है इसको पहचानने के लिए। कुछ सबमर्सिबल मोटर ऐसी हैं कि शुरू में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में ज़्यादा पानी दे रही और बाद में कम दे रही। इसका मतलब 100% है कि आपको बोरवेल का पानी ख़त्म है, क्योंकि जैसे ही राइट शुरू में आती है तो आपका जो बोरवेल का वाटर लेवल है ऊपर आ जाता है और जैसे ही आप बटन स्टार्ट करते हैं तो जितना वाटर लेवल जब तक नीचे नहीं जाता तब तक आपकी सबमर्सिबल मोटर जो है पानी फेंकती है। और जैसे ही पानी ख़त्म हो गया तो वहाँ पर जो है मोटर का पानी आना रुक जाना, आना रुक जाना, इस तरह स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपका शुरू में पानी ज़्यादा आ रहा है और अचानक से रुक जा रहा है या फिर अचानक से कम ज़्यादा हो रहा है तो समझ लेना आपकी बोरवेल का पानी ख़त्म है। तो ये 2 तरीके हैं, आप जान सकते हैं कि आपकी बोरवेल का पानी ख़त्म है या फिर नहीं। तीसरा कारण, आपके सबमर्सिबल मोटर का पंप जो है वो ख़राब हो चुका है। अब ये कैसे जानेंगे? अभी आपको इसकी पुष्टि करनी होगी कि आपके बोरवेल के अंदर पानी है या फिर नहीं। अगर आपको ये लगता है कि आपके बोरवेल के अंदर पानी 100% है, यानी कि आप बोरवेल के अंदर पानी कैसे चेक करेंगे, तो हमने प्रॉब्लम नंबर 1 में बता दिया। एक्सटर्नल पानी डाल देना है फिर भी पानी नहीं आ रहा तो समझ लेना आपके मोटर का जो है वो पंप खराब है। ठीक है, अगर हम पानी दे रहे हैं फिर भी आपके बोरवेल का पानी नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आपका मोटर का पंप खराब है, या फिर पंप जो खराब है उसमें जानना बहुत ही थोड़ी सी मुश्किल बात है। ये हम जल्दी से पहचान नहीं सकते कि ये पंप खराब हो चुका है क्या नहीं। ऐसे कंडीशन में आपको अगर लगता ही है कि नहीं हमारे बोरवेल को पानी तो ज़्यादा है लेकिन मोटर जो है पानी कम दे रहे, तो सीधा निकाल लो और पंप चेक कर लो, तो उस मोटर का जो है पंप खराब होगा।
तीसरा जो है कारण हमारी सबमर्सिबल मोटर पानी कम खींचने का, वो है कि हमारी सबमर्सिबल मोटर की जो पाइपलाइन है वो कहीं पर तो फट जाना या फिर कहीं पर तो होल हो जाना। अगर लोहे की लाइन है तो वो कहीं पर तो छेद हो जाता है। अगर हमारी प्लास्टिक की पाइप है जैसे कि आशीर्वाद हो या फिर चाहे हमारा हस्ती पाइप हो, आशीर्वाद के अंदर क्या होता है कि जहाँ पर हमारी मोटर है वहाँ पर ही फट जाता है, क्योंकि वहाँ पर होता क्या है कि हमारे बोरवेल का जो पानी जो है वो ख़त्म होने की वजह से जो मोटर है वो हीट करने लग जाती है और पानी गर्म होने लगता है, और पानी भी गर्म हो जाती है और मोटर जो है मोटर पंप दोनों भी गर्म हो जाते हैं, इसीलिए प्लास्टिक पाइप वहाँ पे फूलने लगता है और वहाँ पर फट जाता है। तो ये जो कारण है सबसे बड़ा, अगर आपका आशीर्वाद लाइन है तो वहाँ पर हो सकता है कि मोटर जहाँ पे आपने बिठाई है तो उसी पाइप को जो है वहाँ पर छेद आ चुका है, इसी के कारण आपकी मोटर जो है पानी खींच रही या फिर हो सकता है कि नहीं भी खींचेगी, क्योंकि अगर वहाँ पर फट गया पाइप तो पानी वहाँ पर जल्दी वापस ना आने वाला नहीं है, यानी कि ऊपर नहीं आने वाला है। और अभी बात करते हैं कि हस्ती पाइप जो आता है ब्लैक कलर का, जो अखंड यानी कि यहाँ से वहाँ तक रहता है, जो कि 200 फीट रहता है या फिर 500 फीट रहता है या फिर 300 फीट रहता है, यानी कि उसको कहीं पर कपलर नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम हस्ती पाइप, जो काला वाला आता है। ठीक है, तो वो पाइप अगर फट गया तब भी आपकी जो मोटर जो है पानी कम देने लगती है। ज़्यादातर ये पाइप हम हीफोर में यूज़ करते हैं, जो कि 4 इंच मोटर आती है छोटी वाली, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। अभी ये पाइप जो है फटा है कि नहीं वो कैसे चेक करना है, वो ऐसे हाथ से आपको पता नहीं चलेगा, आप कितना भी कोशिश कर लो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी मोटर पानी कम दे रही है तो उस हस्ती पाइप लाइन को निकाल लो तो उस हस्ती पाइप को निकालने के बाद आपके पास एक बैलर होना चाहिए बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा होना चाहिए, जिसके अंदर मोटर पंप बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाना चाहिए। उस बैलर के अंदर पानी डाल दो, उसके अंदर मोटर डाल दो और पाइप जुड़ा होना चाहिए मोटर पंप को, और जहाँ पर एंड है पाइप का वहाँ पर आपको पूरा पानी जो है रोक के रख देना है। वो चाहे आप लकड़ी से रोक लो चाहे किसी भी चीज़ से रोक लो, तो वहाँ पर आपको पानी रोक लेना है और मोटर को ऑन कर देना है। और जहाँ पर पाइप फटा हुआ है तो वहाँ पर से पानी जो है वो आने लगेगा, आपको आंखों से दिखने लगेगा। तो इस तरह आप हस्ती पाइप भी चेक कर सकते हैं कि पाइप फटा है कि नहीं। अगर ऐसे कंडीशन में मोटर पानी कम दे रही है और आपने ऐसे कंडीशन में मोटर को चेक कर लिया, तो अगर आपको पाइप कहीं पर फटा नहीं दिख रहा तो आप सीधा पंप का जो है वो काम कर लो, उसके अंदर जो पूरे जो एम्पलीयर हैं वो नए डाल दो, जो भी काम है पंप का कर लो, पानी अच्छे से देना स्टार्ट हो जाएगा। मोटर का काम होता है पंप को घुमाना और पंप का काम होता है पानी खींचना। ये ज़्यादातर जो कारण होता है पानी खींचने का वो पंप का होता है। चौथा जो कारण है दोस्तों मैं वो भूल गया, हाँ याद आ गया दोस्तों, हमने चौथा जो कारण बताया था वो है पानी कम खींचने का कारण। सबसे बड़ा कारण एल्यूमिनियम लोटर, चाहे वो पनडुब्बी के अंदर हो, चाहे वो पनडुब्बी के अंदर हो, चाहे वो V6 के अंदर हो, चाहे हीपुर के अंदर हो, ज़्यादातर एल्यूमिनियम लोटर जो है वो V6 और पनडुब्बी मोटर के अंदर आता है। तो मोटर का जो एल्यूमिनियम लोटर है उसका जो कनेक्शन रहता है, जिस तरह हमारा मोटर का वाइंडिंग का जो कनेक्शन रहता है बाहरी साइड में, उस तरह एल्यूमिनियम लोटर का भी साइड में कनेक्शन रहता है। वो क्या हो जाता है कि मोटर अगर पुरानी हो गई 5-6 साल की तो उसका जो कनेक्शन है वो टूट जाता है साइड में से, और जो हमारी जो कॉइल्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती हैं लेकिन उसको अटैक नहीं कर पाती रोटर पे। इसी की वजह से आपका जो रोटर है वो धीमी गति से घूमने लगता है और आपकी सबमर्सिबल मोटर जो है पानी कम देना स्टार्ट कर देती है। ऐसी कंडीशन में हम कुछ पहचान नहीं सकते, मोटर को निकालना है, खोलना है, उसके अंदर देखना है लोटर के अगर 2 कनेक्शन साइड जो है वो अगर 50% छूट गए हैं तो समझ लेना वहाँ से आपकी मोटर का पानी कम होता चला जाएगा। ऐसी कंडीशन में हमें पहचानने का और एक तरीका है, ऐसे सबमर्सिबल मोटर का जो पानी वो धीमे गति से जो है वो कम होते जाता है। जैसे कि इसको लगभग 2 महीने लग जाते हैं। जैसे कि हमारी पहली मोटर 2 इंच पानी देती थी, फिर से 1.5 इंच देना स्टार्ट कर देती है, वैसे मतलब 20 दिन 1.5 इंच ही पानी देगी, वहाँ से आगे 20 दिन में 1 इंच ही देने की लगेगी, वहाँ से आगे जो है वो आधा इंच देने लगी, वहाँ से आगे स्टॉप हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में अगर आपका 2 महीने लगभग पानी थोड़ा धीरे अगर कम होता चला जाएगा तो ऐसे कंडीशन में ज़्यादातर सबमर्सिबल मोटर का जो है वो रोटर खराब हुआ होता है, और ज़्यादातर एल्यूमिनियम लोटर ही खराब होते हैं, कॉपर रोटर ज़्यादातर खराब नहीं होते हैं। हमने 5वां कारण जो है वो बता दिया था कि एम्पलीयर के अंदर कुछ अटकना। दोस्तों हमारे अगर कुएं के अंदर मोटर हो और वहाँ पर एक कोई बेर का
अगर कोई पौधा हो तो बेर के जो हैं उसके अंदर के जो बीज होते हैं वो कुएं के अंदर गिर जाते हैं और वही बीज एम्पलीयर के अंदर अटक जाते हैं। एम्पलीयर का जो होता है, यानी कि जैसे कुएं की मोटर की बात करेंगे तो ये एम्पलीयर के छेद जो होते हैं वो 6-7 होते हैं या फिर 5 होते हैं। अगर उसमें के 2 छेद अगर उसमें जाके बीज अगर अटक जाएगा, अगर शुरू में अटक जाएगा तो वहाँ पर कोई मोटर आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर लास्ट में अटक जाता तो उसको अटकने नहीं देगा, लेकिन अगर शुरू में ही जाके अटकेगा एम्पलीयर के अंदर तो उसको निकाल नहीं पाएगा। अगर वो ऐसे बीज अगर अटक जाएंगे तो आपकी सबमर्सिबल मोटर जो है पानी कम देना स्टार्ट करेगी। ऐसी कंडीशन में आपको कुएं की मोटर निकालना है, उसके आगे का जो क्रशिंग उसको निकाल देना है, एम्पलीयर साफ सुथरा करना है और फिर से बिटर देना, आपकी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। अगर उसके अंदर कुछ अटका है एम्पलीयर के अंदर तो समझ लेना यही प्रॉब्लम था। अन्यथा अगर ऐसा कुछ अटका नहीं है तो समझ लेना फिर मोटर की बॉडी खोल देना है और वहाँ पर रोटर चेक कर लेना है। अगर मोटर का रोटर खराब है तो फिर उसको चेंज करना पड़ेगा या फिर बनवाना पड़ेगा। तो ये सारे जो हैं प्रॉब्लम्स हैं। और दोस्तों हमारी जो बोरवेल या फिर बोरवेल की जो मोटर आती हैं जो कि V4 आती हैं और V6 आती हैं, इसके अंदर एम्पलीयर के अंदर भी कुछ अटक सकता है। दोस्तों ये कब अटकता है, इसके अंदर जो हम नायलॉन रहता है, नायलॉन जो हम जो क्या करते हैं केबल जो पाइप को टाइट करते हैं वो नायलॉन, उस नायलॉन को कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पहले केबल को बांध देते हैं और फिर उस पाइप को बांध देते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि वो जो नायलॉन है अगर हम अगली बार निकालने जाएंगे मोटर तो वो क्या कर देते हैं करवट से ऐसे काटने लगते हैं नायलॉन। ऐसे नायलॉन काटने की वजह से कुछ नायलॉन बोरवेल के अंदर ही गिर जाते हैं और वो जो है शुरू में जो है आपका बोरवेल का वाटर लेवल अगर ऊपर है तो ऊपरी हिस्से में वो होते हैं, इसलिए वो नहीं अटकते। लेकिन ऐसे गर्मी के दिनों में आपका अगर वाटर लेवल नीचे चले जाएगा, वो मोटर के पास वाटर लेवल चले जाएगा तो बिल्कुल एम्पलीयर के अंदर जाके अटक जाएगा। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है। इसीलिए जब भी आप कभी नायलॉन बांधे तो मेरे हिसाब से केबल को मत बांधिए, केबल और पाइप को मिला के दोनों को बांधिए ताकि आप अगले बार नायलॉन को पूरी तरह से निकाल पाएं। क्योंकि अगर आप केबल को नायलॉन द्वारा बांधते हैं तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, उसको हम सिर्फ काटते हैं और वही पर रखते रहता है और मोटर निकालने और डालने की वजह से कभी न कभी ऐसा होता है कि वो नायलॉन जो है बोरवेल के अंदर गिर जाता है। 1-2-4 जो नायलॉन है, यानी कि 2-2 फीट के 2-4 नायलॉन काफ़ी हैं पानी आपका कम कर देने के लिए, ज़्यादा नायलॉन की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी इसी तरह भी आपकी जो मोटर है वो पानी कम खींचने लगेगी। और दोस्तों आपकी जो मोटर है वो पानी कम खींच रही है, उसका और एक कारण हो सकता है कि आपकी मोटर ही जल चुकी होगी। तो ऐसे कंडीशन में आपका मोटर पानी देगा ही नहीं, तो ये भी एक कारण हुआ ना। तो मोटर जलने के बाद भी आपके मोटर का जो है पानी वो नहीं आएगा। दोस्तों तो 7वां कारण भी हो सकता है कि वो आपकी सबमर्सिबल मोटर जल चुकी होगी। अगर आपकी सबमर्सिबल मोटर जल गई तो वो पंप को घुमाएगा ही नहीं, तो मोटर पानी कहाँ से खींचेगा। तो यहाँ पर तो लगभग पानी आना ही बंद ही हो जाएगा। या फिर अगर आपकी सबमर्सिबल मोटर जल चुकी है तो ऐसा भी हो सकता है कि पानी आ जाए और फिर से आपका फेज कट जाए। तो ऐसे कंडीशन में भी आपकी सबमर्सिबल मोटर पानी नहीं खींच रही ना, तो हो सकता है कि आपकी मोटर भी जली हो। तो वो आप शॉर्ट भी चेक कर सकते हो। अभी शॉर्ट कैसे चेक करना है या फिर मोटर कैसे चेक करना है वो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। दोस्तों इसका 8वां भी कारण हो सकता है। वो 8वां कारण है दोस्तों मैं भूल गया। तो चलिए दोस्तों मैं तो भूल गया हूँ, अगर आपको याद आया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। सब्सक्राइब कीजिए मेरी इस एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे